जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ इस तरह की गाड़ियाँ होती है जिसमें जेन्युइन पावर स्टीयरिंग नहीं आता, मैनुअल स्टीयरिंग होता है उसका। और वो मतलब काफ़ी मैनुअल काफ़ी हार्ड होता है, मतलब चलते वक्त तो इतना महसूस नहीं होता। जिस टाइम हम सिटी में ड्राइव करते हैं ना, तो उस टाइम बार बार में कटाई करनी होती है, गाड़ी खड़ी हुई को कटाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम गाड़ी चलती हुई कटाई करें तो इतना हार्ड नहीं होता। जिस टाइम खड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग कटाई करेंगे तो मतलब काफ़ी हार्ड होता है। तो कल्टस मरगला आल्टो 1000 सीसी मेहरान, ये भी मतलब बड़ी गाड़ी की तरह पावर स्टीयरिंग हो जाती है ये। इसमें मतलब असम्बली आती है, कोई जापानी गाड़ी की मित्सुबिशी या वैगनार की, जापानी वैगनार की मतलब असम्बली आती है, वो हम इसके अंदर फिट करते हैं। तो बिल्कुल सेम 00 फिटिंग आती है, मतलब कोई उसमें आल्ट्रेशन नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। ये जी आल्टो VXR आल्टो 1000 सीसी, तो इसका आज हम पावर स्टीयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन ये मैनुअल आता है, ये मतलब सादा स्टीयरिंग इसका आता है। पहले जो असम्बली होते हैं ना वो इस तरह सादा होते हैं, यहाँ से ये देखो ना बिल्कुल सादा सिंपल असम्बली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से काट के ना ये वाला सिस्टम यहाँ लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, और नीचे से मतलब ये वाला सिस्टम पावर हो जाता है। ऊपर से वही चीज़, चाबी स्विच सेम सब कुछ वही चीज़ होगी ऊपर से, ठीक है। और नीचे से मतलब इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ये इसका मेन कंप्यूटर होता है, ये मोटर होती है। यहाँ से तार मेन, यहाँ पे मेन तार हैं, ये वाली जो ग्रिप है ये, यहाँ से मेन करंट की तार आएगी। उसके बाद मीटर के अंदर भी यहीं से जाएगी, इसके अंदर इंटर होगी। उसके बाद ये टार्क सेंसर है, ये टार्क सेंसर की तार है, ये यहाँ से आ रही है कंप्यूटर के अंदर। फिर कंप्यूटर के हिसाब से फिर मोटर की तार यहाँ से निकल रही है, देखो यहाँ से जा रही, फिर ये इसके अंदर मोटर के अंदर। गाड़ी तैयार होती है फिर आपको चेक करवाते हैं गाड़ी का मतलब स्टैंडिंग कितना नरम है। ये देखो जी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, मतलब पता भी नहीं चलता भाई ये जेन्युइन पावर है या बाद में लगाई गई है। ये मोटर नज़र आ रही है, कोई जोड़ नहीं है, कोई वेल्डिंग नहीं, ये कोई जोड़ नहीं, कोई वेल्डिंग नहीं, बिल्कुल सेम जेन्युइन तरीके से। वही जेन्युइन चाबी स्विच है इसका, वही मतलब चक्के वाला सिस्टम है सारा कुछ। खास की एडजस्ट होगी, ये लेंथ तो बढ़ानी पड़ी इसकी, तो यहाँ तक था, अभी इसको यहाँ पे किया है, तो बड़ा किया है इसको। बस आधा इंच तीन में फ़र्क पड़ा है, बाकी पूरी फिटिंग है। देखो वैसे तो करवा नीचे का, ये देखो ये कंप्यूटर है। अच्छा दोस्तों, हम अब ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, ठीक है ना। हमने स्टीयरिंग पावर कर दिया है, तो बिल्कुल मतलब कटाई करें जिस तरह फील हो रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहे हो करोला, तो स्टीयरिंग का वो दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है। देखो बिल्कुल एक हथेली पे गाड़ी को घुमाओ तो। इलेक्ट्रिक पावर करने से पहले भी हमने गाड़ी चलाई थी, तो उस टाइम मतलब तो टाइट था मतलब, तो अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया स्टीयरिंग, बिल्कुल नरम जैसे पानी कितना होता है। इतना फील आ रही है कि जैसे करोला चला रहा हूँ मैं। सिटी में बार बार में कटाई करनी पड़ती है तो मुश्किल होती है, तो अब हम थोड़ी सी सिटी का मतलब राउंड लगा क्या है, तो बार बार में कटाई की है, कोई मुश्किल नहीं हुई। बिल्कुल एक हथेली पे हमने स्टीयरिंग को घुमाया है। तो अच्छा जी, गाड़ी की ड्राइव किया हमने, स्टीयरिंग बिल्कुल ओके इसका, ठीक है ना, ओके की रिपोर्ट है। तो हमने इसका अब सस्पेंशन का काम भी किया था इसका हमने, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी लगाया है। तो अब हम अलाइनमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं हम इसकी, तो क्योंकि सस्पेंशन काम करने के बाद और उसके बाद अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब भाई से हम पता करते हैं इसकी अलाइनमेंट करवानी है, तो भाई कितना खर्चा आएगा अलाइनमेंट के ऊपर। तो बाकी स्टीयरिंग बिल्कुल ओके, ये देखो ना बिल्कुल पानी का स्टीयरिंग ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी का अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट व्हील बैलेंस वगैरह कर देंगे। कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर? सर इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा अपना व्हील अलाइनमेंट और कैमरिंग वगैरह 350 रुपये जी जी, और व्हील बैलेंसिंग की जो मजदूरी वो 300 ठीक। और जो इसके ऊपर वेट लगेगा जी एक्स्ट्रा वेट, जी जी, तो उसका 30 रुपये पर ग्राम लगेगा, जो भी लगा। ठीक है अगर यही एडजस्ट हो गया तो 650 मजदूरी है, क्योंकि हमने इसका नीचे सस्पेंशन काम भी किया इसका, जी सर। और इसका मतलब स्टीयरिंग भी हमने पावर किया इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। जी जी। तो इसको ओके व्हील बैलेंस भी कर दो, इसका अलाइनमेंट भी कर दो, ठीक है।